एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त सऊदी अरब में बहुत बड़ा एक क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है और वो क्रैकडाउन हो रहा है इंडियंस, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुस्लिम्स को लेकर। हुआ कुछ यूँ है कि अब वहाँ पर हर चीज़ ऐप के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई है और जब कोविड आया था तो उस वक्त भी उम्रा करने के लिए भी आपको ऐप के थ्रू परमिशन मिलती थी और रियाजुल जन्ना में भी जाने के लिए नुस्क एक ऐप है जहाँ पर आप चेक करते रहते हैं कि कब कौन सा स्लॉट खाली है और कब वो ग्रीन होता है या येलो होता है। तो उसके थ्रू आप अपना टाइम डिसाइड करते हैं और परमिट हासिल करते हैं। पूरी दुनिया वो ऐप यूज़ कर रही होती है तो आपको कंटिन्यूस चेक करना पड़ता है कि कब वो ऐप फ्रेश होती है। अब मामला कुछ यूँ है कि जब मैं लास्ट ईयर भी गई थी तो उस वक्त तो ये नई नई ऐप्स इंट्रोड्यूस हुई थी कोविड के बाद, जब उन्होंने हज और उम्रा के लिए मतलब ओपन किया था दुनिया को, मतलब दूसरी कंट्रीज से। और उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे वहाँ पर मौजूद थे, मैं खुद गवाह हूँ कि उन्हें पता ही नहीं था कि आप ऐप के थ्रू रियाजुल जन्ना में जाएंगे। वो क्यू में खड़े हुए थे, लेकिन जैसे वो शोरता के करीब जाते थे और कहते थे ऐप कहाँ है तो नहीं होती थी, तो उनको हटा देते थे। तो मैं मानती हूँ हर इंसान की ख्वाहिश होती है, जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आप खिंचे चले जाते हो, लेकिन जब आपको मना कर दें तो आप बहुत अफसोस होता है। लेकिन उसका एक दूसरा ऑप्शन उस वक्त उन्होंने ये निकाला था, आई डोंट नो अब वो है कि नहीं, कि गेट नंबर 32 से रोज़ाना इशा की नमाज के बाद जब मर्द हजरात वहाँ से नमाज़ पढ़ के निकल जाते हैं तो फिर वो ख़वातीन को वहाँ पर मौका मिलता है कि आप, वो एक कनात बंदी हुई होती है लेकिन आपको रोज़े रसूल, मिंबर रसूल और वो सब आपको वो आप देख सकते हैं और आप वहाँ पे नमाज भी अदा कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मसला ये है कि हम खुद अपनी हरकतों और करतूत से ऐसे काम करते हैं कि फिर जब हम वहाँ जाते हैं तो हम शिकायत करते हैं कि ये हमारे साथ बड़ी नाजायज़, ये लोग जो इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत सख्त होता है। अब न्यूज़ ये है कि नुस फेक नुस ऐप इंट्रोड्यूस की गई और उसके पीछे यही हमारे इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भाई हैं। और पहले ये होता था कि जब हम उम्रा पर जाते थे तो वहाँ जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ था कि एक बहुत ही सेंसिबल इंसान, उन्होंने एहराम पहना हुआ था और मैं अपना उम्रा कर रही हूँ, तवाफ़ कर रही हूँ, तो वो आपके साथ साथ चलते हैं और उन्होंने अपनी वही, जिस तरह यहाँ पर सिग्नल्स पे फ़कीर अपनी स्टोरीज़ करते हैं ना, तो उनकी अपनी स्टोरीज़ होती हैं। और बाद में इस पर भी उनका क्रैकडाउन हुआ था कि बाकायदे 3 महीने के उम्रा वीज़ा पर जाते हैं। बेसिकली वहाँ उनका मकसद इबादत नहीं होता, वहाँ उनका मकसद पैसे मांगना होता है और अच्छा खासा पैसा जमा करके ये वापस आते हैं। तो ये भी एक माफिया था जिसके खिलाफ उन्होंने क्रैकडाउन किया। अब फेक न्यूज़ ऐप बनाई जा रही हैं और वहाँ पर जो लोग परेशान घूम रहे होते हैं रियाजुल जन्ना में, तो वो आपकी, उनको अंदाज़ा हो जाता है तो वो खुद आपके पास आते थे और आपको मतलब एक कहते हैं ना कि एक क्या कहते हैं उसको, दाना डालते हैं कि कोई मसला नहीं है, हम आपको परमिट दिलवा सकते हैं। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, आई डोंट नो कि वो इनकी बातों में, इनके झांसे में आते हैं कि नहीं आते, लेकिन जो सादा लोग इंसान है वो यकीनन उनको यही होगा और उसके लिए उनके रेट्स फिक्स थे, 50 रियाल, 100 रियाल, 150 रियाल। और वो बाकायदा फेक नुस ऐप के थ्रू वो आपको फेक परमिट बना कर दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है और उन्हें सजाएं भी दी गई है मे बी। और अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो वहाँ पर जॉब्स पर थे उन्होंने भी ये कहते हैं ना साइड की कमाई, ये उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो मेरा ये वीडियो करने का मकसद ये है कि जैसे ही मुझे ये पता चला है तो एज अ मॉरल ड्यूटी, जो लोग, जो रिश्तेदार आपके इस वक्त उम्रा पर हैं या उम्रा पर जा रहे हैं या आप जा रहे हैं, खुदा के वास्ते वहाँ पर इस चीज़ की बड़ा सख्ती से इस वक्त लोगों की पकड़ धकड़ भी हो रही है और पकड़े भी गए हैं और उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। और ऐसा ना हो कि जो लोग उम्रा पर गए हैं और वो सिर्फ रियाजुल जन्ना के लिए, ऐसा ना हो कि आप पर भी उम्रा पर पाबंदी लग जाए या मतलब उनकी सज़ाएं बहुत सख्त हैं। हम सब जानते हैं सऊदीज़ जो है ना एक ही उसमें चलते हैं, हमारे यहाँ नहीं है और कि इंसाफ मिलता है नहीं मिलता, उनके यहाँ बहुत सख्त सज़ाएं हैं और वो फिर ये नहीं देखते कि हमारे सामने कौन खड़ा है। अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि वैसे ही पाकिस्तानियों को लेकर, इंडियंस, बांग्लादेशी मुस्लिम्स को लेकर उनका रवैया काफ़ी अनॉयड होता है, लेकिन जब हमारे ये जो लोग होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं ना, तो उसकी
سزا یا اس کا خمیازہ ہم جیسے لوگ بھی بھگتتے جب ہم وہاں جاتے ہیں، اور پھر وہ انت پاکستانی انت پاکستانی اس طرح کرتے ہیں. تو بڑا افسوس ہوا مجھ تک جب یہ نیوز پہنچی، سوری. تو آپ پلیز کیئرفل رہیے گا، کیونکہ وہاں پر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت ان کا مقصد شاید عبادت نہیں ہے، ان کا مقصد ہے پیسہ کمانا، اور اس کے لیے نہ وہ مسجد الحرام کو انہوں نے بخشا ہوا ہے اور نہ ہی مسجد النبوی کو.